हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो देखिए आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं रिलेशन और फंक्शन से। तो देखिए एक कोटेशन है। कोटेशन का मीनिंग ये है कि जो मैथमेटिक्स है आपकी जितनी भी फिजिकल रिसर्च होती हैं सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। ओके, तो देखिए आज हम क्या करते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन और फंक्शन। ओके, तो रिलेशन और फंक्शन को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली देखो पढ़ते क्या हैं। तो यहाँ पर इसमें एक हम बुक को पढ़ते हैं कि बुक ने आपके क्या समझाने की कोशिश की है। तो बुक कह रही है कि मच ऑफ द मैथमेटिक्स इज़ अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न। ठीक है ना। तो ये बोले कि ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स है क्या है, आपका पैटर्न फाइंड करती है। ठीक है ना, और चीज़ों के बीच में रिलेशन फाइंड करती है। ओके, ठीक हुआ, रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन कैसे होगा, देखो आपको पता है, एग्जांपल भी दे रहा हो। रिलेशन हो सकता है ब्रदर और सिस्टर का, फादर और सन का, टीचर और स्टूडेंट का ना, ऐसे रिलेशन हो सकता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशन हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमने मैथमेटिक्स में रिलेशन कहाँ पढ़े हैं। देखो हमने पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। ए इक्वल्स टू बी भी एक रिलेशन है। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है ना, एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है, ये भी एक रिलेशन है। ठीक हुआ। ऐसे ही देखो यहाँ पर एग्जांपल बोल रहा है कि सच नंबर m इज़ लेस देन n ना, कोई एक नंबर लेस देन m n है, लाइन पैरेलल टू लाइन m, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये सब क्या है, आपके रिलेशन है। ओके, ये सब आपके क्या है, रिलेशन है। ओके काफ़ी अच्छा है। इसमें देखो ना एनसीईआरटी पढ़ने का भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप लाइन बाय लाइन उसको समझ के पढ़ते हो तो काफ़ी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं आपके। ओके, कि एनसीईआरटी आपने देखी है कि ज़्यादातर कितने सभी इंटेलिजेंट लोगों ने मिल के लिखी है, कोई एक ऑथर नहीं है उसका, इतने सारे इंटेलिजेंट पर्सन ने उसको रिव्यू भी किया है। ओके, तो इट इज़ ए बेस्ट थिंग टू स्टडी। अब देखिए क्या है, अब सब हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, हमारा गोल ये है कि हम दो सेट के बीच में क्या क्रिएट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। कैसे रिलेशन बनाएंगे, उनके जो एलिमेंट हैं उनको आपस में क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम एक स्पेशल रिलेशन पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। ओके, हम एक स्पेशल रिलेशन बोलेंगे जिसे क्या कहते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ये जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल आइडिया के लिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो देखो अभी आपने सेट पढ़ लिया है ना। देखो यहाँ पर एक सेट है जिसमें दो कलर रखे हुए हैं, रेड और ब्लू। बी सेट है जिसमें एलिमेंट रखे गए हैं बी, सी और एस। ओके, जहाँ बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैग को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोट को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है शर्ट को। ओके ओके, चलो अब क्या होगा ना, देखो अगर क्या करना है ना, आपने क्या किया है, अब आप ये जो बैग कलर और शर्ट को इन अलग अलग कलर से क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो ना। जैसे क्या कर सकते हो, रेड कलर से बैग को भी पेंट कर सकते हो, रेड कलर से शर्ट को भी पेंट कर सकते हो, और रेड कलर से आप शर्ट को भी पेंट कर सकते हो, सॉरी कोट को भी और शर्ट को भी। ऐसे ब्लू कलर से बैग को भी पेंट कर सकते हो, ब्लू कलर से आप कोट को भी पेंट कर सकते हो, और ब्लू कलर से आप शर्ट को भी पेंट कर सकते हो। ओके, और ऐसे कितने पेयर बनेंगे अगर आप सोचोगे तो, रेड का बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू सी एंड ब्लू विथ एस। देखिए इसको इस तरीके से लिखा है इसने। यहाँ पर आपने इसके तीन एलिमेंट रख लिए, बैग, कोट एंड शर्ट, और यहाँ पर उसने एलिमेंट रख लिए, यहाँ पर उसने कलर रख लिया रेड और ब्लू। ठीक है, तो पहला रेड के साथ क्या हो सकता है, बैग। फिर रेड के साथ क्या, फिर ब्लू के साथ, ब्लू कलर से भी क्या किया जा सकता है, बैग को पेंट किया जा सकता है। फिर रेड कलर को किससे पेंट किया जा सकता है, रेड कलर से किसको पेंट किया जा सकता है, कोट को। उसी कोट को ब्लू कलर के साथ भी पेंट किया जा सकता है। फिर रेड कलर के साथ किसको पेंट किया जा सकता है, शर्ट को। और उसी के शर्ट को किससे पेंट किया जा सकता है, आपके ब्लू कलर से। तो इतने आपके पेयर बनने हैं, वही पेयर लिखे हैं देखिए यहाँ, रेड बी, रेड सी, रेड एस, रेड ब्लू बी, ब्लू सी एंड ब्लू विथ एस। तो देखो बच्चों कितने पेयर बने, टोटल आपके कितने पेयर बने, 6 पेयर बने। ओके, अब यहीं पर आप देखो, पहले इसको देख लीजिए ना, एक फ्लो आएगा अच्छा सा। अब देखो ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कैसे लिखा जाता है, उसको लिखते हैं हम ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी के पॉसिबल कितने आपके ये बन सकते हैं, इस तरीके के जो आपने ये बनाए ना, अभी आपने ये बनाए हैं। एक सेट क्या था आपका, रेड और ब्लू। बी सेट आपका क्या था, बी सी एस।
तो इस सेट और इस सेट के एलिमेंट के बीच कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और लिखोगे कैसे, पी क्रॉस क्यू को ऐसे लिख, देखो ना, ए क्रॉस बी को आपने कैसे लिखा, रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस, देखो यहाँ से भी ना, ब्लू के साथ, रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस। तो इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये पहला जो एलिमेंट है किस सेट का है, ए का है, दूसरा एलिमेंट किसका है, बी का है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनाते हैं। पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सेट बनता है ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू का, जहाँ पी आपका पहले सेट से होता है और क्यू कहाँ होता है, दूसरे सेट से होता है। देख रहे हो ना, यहाँ आपका ये देखो ना, ये रेड ब्लू बी सी एस, तो क्या बनना है, रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। तो रेड ब्लू कहाँ किस से है, ए सेट से है, और बी सी एस किस सेट से है, बी सेट से है। समझ रहे हो ना, रेड ब्लू ए सेट से और बी सी एस बी सेट से, ठीक है। तो ऐसे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो। देखें और एक एग्जांपल से समझें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो ए सेट दे रखा है उनमें 3 सिटीज़ का नेम है। पहली सिटी है दिल्ली, दूसरी सिटी है मध्य प्रदेश, तीसरी सिटी है कर्नाटका। ओके, अब देखो ना, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में क्या हो सकते हैं, कोई ना कोई व्हीकल हो सकते हैं। और आपको डेफिनेटली पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनकी गाड़ी का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, नंबर होता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, जो कोड है उनके लाइसेंस प्लेट के, आपने देखे होंगे ना, किसी भी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट में एक कोड होता है। तो ये 01, 02, 03 क्या है, कोड है। ओके, लाइसेंस प्लेट के क्या है, कोड। तो ये कह रहा है कि अब देखो, अगर आप इस सेट ए से सेट बी में क्या बनाना चाहो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहो। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे बोलोगे, आप इस ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर आपने दिल्ली को पुट कर ले, यहाँ पर एमपी पुट कर ले, यहाँ पर कर्नाटका, हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। दिल्ली, एमपी, कर्नाटका, यहाँ पर सेट के एलिमेंट लिख लिए, ए के, दिल्ली, कर्नाटक, एमपी, कर्नाटक, यहाँ लिख लिए जिस आपने बी के 01, 02, 03। अब देखो दिल्ली का जो है, दिल्ली के व्हीकल को या 01 नंबर मिल सकता है, 02 या 03, ये आपने लिखा है, DL 01, DL 02, DL 03। ऐसी एमपी की गाड़ी को MP 01, MP 02 एंड MP 03। सिमिलरली कर्नाटका के नंबर गाड़ियों को मिल सकता है कर्नाटका 01, कर्नाटका 02 एंड कर्नाटका 03। समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी जब आप बनाओगे, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, जितने भी पॉसिबल क्या बन रहे हैं, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जितने भी पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। तो क्या क्या पेयर बन रहे हैं, DL 01, DL 02, DL 03, DL 0, ठीक है ना। ऐसे MP 01, MP 02, MP 03, कर्नाटका 01, कर्नाटका 02 एंड कर्नाटका 03। तो आप देख रहे हो कि ऐसे कितने आपके पॉसिबल पेयर बने हैं यहाँ पर, 9। ओके, आपके पॉसिबल पेयर बने हैं 9 ही बने ना। देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, दिल्ली से कितने बन रहे हैं, 3, MP से कितने बन रहे हैं, तो 1 से 3 बन रहे हैं, टोटल कितने हैं, 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 आपका, ठीक है। ज़्यादा बेटर तरीका है मैथमेटिकली करने का। अब देखो अब एक फाइनल इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए को हम क्या ले लेते हैं, A1 और A2। तो देखो ए को कहाँ रख लोगे, यहाँ पर रख लोगे, A1 और A2 को। अब बी आपने क्या लिखा है, B1, B2, B3 और B4। चलो अब बनाओ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाओगे तो पहले क्या बनेगा, A1 के साथ बनेगा B1, फिर A2 के साथ बनेगा, A1 के साथ बनेगा B2, फिर A1 के साथ आएगा B3, फिर A1 के साथ आएगा B4। ऐसे ही A2 के साथ आएगा B1, A2 के साथ आएगा B2, A2 के साथ आएगा B3, A2 के साथ आएगा B4। तो जब आप इन सबको एक साथ ले लोगे तो क्या बनेंगे, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4 ना, A1 B1, A2, A1 B2, A1 AB3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4। तो देखो ऐसे कितने आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं, 8, ठीक है ना, 8। अब इसमें एक चीज़ देखो ना, एक आप देखो, एक एग्जांपल बता रहा, देखो एक प्रोडक्ट आप एक मेंबर आपका A1 B2 है और दूसरा मेंबर आपका क्या है, B2 A1 है।
देख रहे हो, A1 B2 और B2 A1 कहाँ बन रहा है ऐसा कहीं देख, ठीक हुआ। अब देखो यहाँ पर ना ये बोल रहा है कि देखो ना, आपको ये चीज़ पता है कि आपको जब देखो ना, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, ये बोल रहा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। जब फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट के, तभी आप कहोगे कि दोनों का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। इससे आपको पता है ना। अब इसको कोऑर्डिनेट वाइज सोचो, एक कोऑर्डिनेट 1 2 है और दूसरा 2 1 है, क्या इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? आपको पता है कि ये जो 1 2 है, ये 1 2 कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा, कहीं इधर आएगा ना, और 2 1 कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। तो ये इक्वल कहाँ होंगे, 1 2 यहाँ, 2 1 यहाँ। तो कोऑर्डिनेट जब अलग अलग हैं तो कोऑर्डिनेट कब इक्वल हो सकते हैं, जब उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो और सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी जो एलिमेंट होते हैं तब इक्वल होते हैं जब उनका जो पहला पार्ट है वो पहले के इक्वल होगा और दूसरा पार्ट किसके इक्वल होगा, दूसरे के इक्वल होगा, तभी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कार्टेशियन, ये कोऑर्डिनेट वाइज क्या कहने में, कोऑर्डिनेट वाइज जब वो इक्वल ही हैं तो क्या इसमें, अभी जब आप इसको एल्जेब्रिकली देखोगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी का, फिर आप इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। ओके, देखो अगला क्या है ना, अगर ए में पी एलिमेंट हैं और बी में आपके क्यू, अगर ए में पी एलिमेंट हैं और बी में आपके क्यू एलिमेंट हैं, तो आपने देखा ना जब वहाँ पहले, जब उसके एग्जांपल में 2 एलिमेंट थे, वहाँ 3 थे, वहाँ टोटल एलिमेंट कितना आए थे, 2 × 3। ऐसी ए में अगर पी एलिमेंट हो, बी में अगर क्यू एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, पी × क्यू। ओके, पी × क्यू, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, अगर ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक हुआ, और ए और बी इनफाइनाइट है, ए और बी में से कोई एक भी इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। कैसे होगा इनफाइनाइट, समझो ना, ये तो सिंपल बात है। देखो ना, ए में आपका मान लिया, ए में आपने माना कि एक ही एलिमेंट था। ओके, आप मान लो कि ए में एक ही एलिमेंट है। ओके, आप मान लो कि ए में क्या है, एक ही एलिमेंट है, ए में आपका एक ही एलिमेंट है ए, और बी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बी अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 सो ऑन बनते जाएंगे ना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट का। तो देखो ए क्रॉस बी में क्या बनेगा, ए क्रॉस बी में क्या आ सकता है, अब बताओ ए के साथ क्या आएगा, ये तो बनेंगे, यहाँ हम ए को रख देंगे, यहाँ हम 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, सो ऑन। तो ए के साथ क्या बनेगा, 1, ए के साथ क्या बनेगा, 2, ए के साथ क्या बनेगा, 3, बनते ही जाएंगे ना ऐसे। तो इसमें भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ही आ रहे हैं। तो ए और बी, वही थ्योरम भी कह रही है आपकी, ठीक है, वो एक थ्योरम कह रही है कि अगर ए और बी में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी है, ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कोई एलिमेंट है, जैसे ए में एक एलिमेंट है ए और दूसरा इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है, इनफाइनाइट सेट ही होता है। अब देखो ए क्रॉस ए, अब से यहाँ आप तो ए क्रॉस बी निकाल लेते, ए को अलग लिख रहे थे, बी को अलग लिख रहे थे। अब ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे, सिंपल बात है, ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या लिखोगे, आप क्या लिख दोगे, यहाँ ए के एलिमेंट लिख दोगे और यहाँ फिर से ए के एलिमेंट लिख दोगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ए हो गया तुम्हारा 1 2 ना, तो यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 और यहाँ भी कितना आएगा 2, ठीक है। तो बताओ फिर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसमें, पहला बनेगा, ठीक है ना, 1, ये 1 बना, पहला बनेगा 1 का 1 के साथ बनेगा, ये तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 का 1 के साथ 1 1, फिर 1 का 2 के साथ क्या बन गया, 1 2, फिर 2 का यहाँ 2 है, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ क्या बनेगा, 2 1, फिर 2 का 2 के साथ क्या बन जाएगा, 2 2, ठीक हो गया। तो ऐसे आप ए क्रॉस ए निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर 3 बार ए क्रॉस ए करोगे तो इसमें ट्रिपल पेयर आ जाते हैं। अभी ट्रिपल पेयर करना सीखेंगे, डबल पेयर की हेल्प से हम। अब देखो ना क्या करोगे, ट्रिपल पेयर बनाने के लिए क्या करोगे, ट्रिपल पेयर बनाने के लिए आप ऐसे काम करोगे कि अब यहाँ पर आप 1 2 लिखने के बजाय ये ऑर्डर पेयर लिख दोगे, ऐसे 1 की जगह पर क्या लिख दोगे, 1 1, यहाँ पर 1 2, ठीक है, देखो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके देखेंगे। जैसे ट्रिपल ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए, देखो कैसे बनाओगे ट्रिपल ऑर्डर पेयर। सपोज आपने
ए आपने लिया, ठीक है ना, तो ए आपने लिया, मान लिया ए को आपने ले लिया 1 2, ऐसे ही बी भी आपने लिया 1 2 ना। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट अभी निकाल दिए मैंने, अभी आपने देखे ना क्या आए थे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ए क्रॉस ए सॉरी। अब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो अब क्या करो, फिर से वही बनाओ, यहाँ पर ए क्रॉस ए का एलिमेंट लिख दो। ए क्रॉस ए का एलिमेंट क्या बना, पहला 1 1, फिर बना 1 2, फिर बना 1 3 सॉरी 2 1, फिर बना 2 2, ठीक हुआ, ये तो बनेगा। और यहाँ पर दोबारा मैंने एलिमेंट लिख दिए ए के 1 और 2। तो बताओ पहले 1 1 के साथ किसका पेयर बनेगा, 1 का, तो ये बन जाएगा आपका 1 1 और 1, ठीक हुआ। फिर आपका 1 1 के साथ किसका पेयर, 2 का, तो 1 1 और क्या बन गया 2। फिर 1 2 के साथ 1 का, तो 1 2 और 1, समझ लो। फिर 1 2 और 2, फिर बन जाएगा आपका 2, देखो ना ये है, यहाँ से क्या बना दिया मैंने 1 2 और 2 2 1, ये 2 1 आया, फिर 1 के साथ पेयर 1, फिर 2 1 2 2 1 2, फिर आपका आ गया 2 2 1 2 2 1, फिर आ गया आपका 2 2 2, ठीक हुआ। तो ऐसे आपके ए क्रॉस ए में बन जाएंगे। जब ए क्रॉस ए था तो डबल आपके दो का डबल में आए थे, डबल ऑर्डर्ड पेयर आए थे। जब ए क्रॉस है तो ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे एलिमेंट, समझ रहे हो, ऐसे आप ए क्रॉस ए बना। अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका, आपको इधर का ऑर्डर्ड पेयर दिया है x+1 और y-2, और यहाँ आपको ऑर्डर्ड पेयर है 3 1। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग पहले पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब x+1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, और y-2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ से 1 को राइट साइड ले जाओगे तो 3 - 1 2, इसको यहाँ ले जाओगे तो 2 + 1 3, तो x2 आ गया और y कितना आ गया आपका 3। ऐसे आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आपको p और p सेट दे रखा है ABC, और q सेट दे रखा है आपको R, ठीक हो गया। अब पहले कह रहा है p क्रॉस q निकालो, और फिर क्या निकालो, q क्रॉस p, ठीक हो गया। तो जब p क्रॉस q निकालोगे तो p के एलिमेंट के साथ इसके ऑर्डर बनाओगे, तो a के साथ r का ऑर्डर बनाया p क्रॉस q में, फिर b के साथ r का ऑर्डर बनाया, फिर c के साथ किसका ऑर्डर बनाया, r का। जब q क्रॉस p बनाओगे ना तो उल्टा ऑर्डर बनेगा, बच्चों समझ रहे हो, ठीक है बच्चों, इतना ही समझना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन मत करना आप। तो q में किसका ऑर्डर बनाया, r के साथ किसका ऑर्डर बनाया, a का, फिर r के साथ किसका ऑर्डर बनाया, b का, फिर r के साथ किसका ऑर्डर बनाया, c का। तो p क्रॉस q में आपके एलिमेंट बने AR BR CR, और q क्रॉस p में आपके एलिमेंट बने RA RB और RC। अब देखो दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहाँ इक्वल है, यहाँ फर्स्ट में a है, यहाँ सेकंड में है, और कहीं a तो कहीं और है नहीं, यहाँ से फर्स्ट में भी है, यहाँ सेकंड प्लेस में भी है। CR RC ऐसे ना अपोजिट होने के कारण इक्वल नहीं होते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग पेयर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब p क्रॉस q किसके बराबर नहीं है, r क्रॉस q के बराबर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a सेट गिवन है 1 2 3, b सेट आपको गिवन है 3 and 4, और c सेट आपको गिवन है 4 5 6। तो पहले वो कह रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालो, ठीक हो गया। अब आपको बताया ना b इंटरसेक्शन c मतलब b और c में कॉमन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ओनली b और c में देखो क्या एलिमेंट कॉमन है, b में और c में एलिमेंट कॉमन है 4। तो b इंटरसेक्शन c कितना आ गया बच्चों, 4। अब इसको a से क्रॉस करोगे ना, ये आपका a है, देखो ये आपका a है यहाँ पर। अब a से आप a आपका ये है, ठीक है ना। अब a से आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो 1 के साथ पहले किसका पेयर लोगे, 4 का, ये लिखा। फिर 1 के साथ किसका, 2 के साथ किसका पेयर लोगे, 4 का, ये लिखा। फिर 3 के साथ किसका पेयर लोगे, 4 का, ये लिखा। तीनों ही पेयर बने ना, बस समझ रहे हो, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला सेकंड पार्ट है, पहले a क्रॉस b निकालो, फिर a क्रॉस c निकालो, फिर उनके क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, ठीक हुआ। अब देखो a क्रॉस b निकाल लिया पहले मैंने, फिर a क्रॉस b में क्या आएगा बच्चों, देखो ये a है ये b है, तो पहले आएगा 1 3,
फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 3 4। ये आपने ए क्रॉस बी निकाला। 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4। फिर आपने ए क्रॉस सी निकाला। ए क्रॉस सी में क्या आएगा देखो, पहला 1 के साथ 4 की पेयर लोगे, फिर 1 के साथ 5 की पेयर लोगे, फिर 1 के साथ 6 की पेयर लोगे। ऐसे ही 2 के साथ 4 की पेयर लोगे, 2 के साथ 5 की पेयर लोगे, 2 के साथ 6 का पेयर लोगे, फिर 3 के साथ 4 का पेयर लोगे, 3 के साथ 5 का पेयर लोगे, 3 के साथ 6 का पेयर लोगे। अब बोल रहा है इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकालो। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, जो बराबर होंगे ना, तो एक अप ना उल्टे नहीं, बराबर एकदम। जैसे देखो 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें भी है, तो ये कॉमन में आ गया। फिर साथ में आपने क्या देखा, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें भी है, ये आ गया। ठीक है ना। अगला क्या है, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है, ये आ गया एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में क्या आएगा, 1 4, 2 4 और 3 4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले आप बी और सी का यूनियन निकाल लो। तो बी और सी का यूनियन में क्या आएगा, बी ये है, सी ये है। इन दोनों के यूनियन में इन दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे बिना रिपीटेशन के। तो 3 4 5 6, तो बी यूनियन सी आएगा 3 4 5 6। अब बच्चों ए आपका 1 2 3 है, बी आपका ये है। तो अब इसका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले 1 का पेयर किसके साथ बना, 3 के साथ। फिर ठीक है, ऊपर पेन देखे रहो और नीचे भी 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ, फिर इस 2 का इस या ऊपर वाले 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ। ये बन के लिख दिए। फिर 3 का पेयर आपका किसके साथ बनेगा, 3 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। तो ऐसे आपने सारे पेयर बी यूनियन सी के सारे पेयर ए क्रॉस बी यूनियन सी के सारे पेयर लिख दिए। ठीक हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब फोर्थ में बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखो ना, पहले सेकंड पार्ट में पूछा था उसने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें यूनियन पूछ रहा है। ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला था और ये मैंने ए क्रॉस सी निकाला था। तो अभी मैं क्या लिखूँगा, दोनों के सारे एलिमेंट लिख दूंगा बिना रिपीटेशन के। तो क्या आएगा बताओ, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ठीक है ना, 1 3 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 1 6 आएगा, 3 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। और रिपीटेशन नहीं होगा ऊपर वाले का। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।